देश के अलग अलग 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश अपने चौथे चरण की तरफ अग्रसर है। बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। 5 चरणों में होने वाला ये चुनाव 10 मार्च को इसके परिणाम आ जाएंगे। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि दिलचस्प होता जा रहा है, कह देने से कार्य नहीं चलेगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चुनाव अब एक रुख लेने लगा है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की लड़ाई होती नजर आ रही है। अपने आप में हिंदू और मुसलमान की श्रेणी में जाता हुआ ये चुनाव नजर आ रहा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे इसके पीछे का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर यह देखने को मिल रहा है कि जब भी कोई खबर आ रही है, जब भी कोई न्यूज आ रहा है और उसमें योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुखिया रहे, इस बीच मुख्यमंत्री रहे और अपनी लड़ाई अपनी कैंपेनिंग के दौरान वो जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी लगी हुई हैं अपनी जनसभाओं में। लेकिन जब कोई सोशल मीडिया पे खबर चल रही है और योगी का भाषण चल रहा है तो उसमें कमेंट की बाढ़ इस बात से आ रही हैं कि अब किसी भी तरह से भाजपा को भगाओ और देश को बचाओ, इस तरह का आह्वान करते लोग दिखाई दे रहे हैं। ये लोग हैं कौन? आप लोग पाएंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा संख्या अल्पसंख्यक आईडी से की जा रही है, यानी मुस्लिम समुदाय से ये आवाज बुलंद की जा रही है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसी दरमियान कर्नाटक में जो हिजाब का मामला उठा था, हिजाब का विवाद जो गहराया था, वो और ज्यादा गंभीर होता नजर आ रहा है। कर्नाटक के शिवमोगा में एक बजरंग दल के पूर्व बजरंग दल का कार्यकर्ता कहा जाएगा इसे, क्योंकि बजरंग दल ने स्पष्ट किया है बजरंग दल ने कि अब इनका कार्यकर्ता नहीं रहा, लेकिन भाजपा ने कहा कि ये अभी भी हमारा कार्यकर्ता था। हर्ष नाम था, उसकी सरेआम हत्या कर दी गई, बहुत बेरहमी से पीटा गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक वीडियो क्लिप, चंद सेकंडों का क्लिप है ये, लेकिन मौत से पहले खून से लथपथ जमीन पर पड़ा वह दिखाई दे रहा है। उसकी शरीर में थोड़ी बहुत हलचल बाकी है। 17 सेकंड का वीडियो है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है कुछ। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह वीडियो किसने अभी तक सोशल मीडिया पर बनाकर अपलोड किया है। वहीं इस वीडियो को शेयर कर यूजर सोशल मीडिया पर हर्ष के लिए इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि देश में दंगा भड़के या देश के किसी भी प्रांत में इस तरह के वारदात हों, यह बिल्कुल गलत है। लेकिन ये हर्ष की हत्या को कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद से जुड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हर्ष के परिवार ने पुलिस को बताया है कि कुछ महीनों पहले वो बजरंग दल को छोड़ दिया था। वहीं भाजपा का दावा है कि हर्ष अब भी उनका कार्यकर्ता था। हर्ष ने हाल ही में सोशल मीडिया पर हिजाब विवाद को लेकर कई पोस्ट किए थे। इनमें से एक पोस्ट में हर्ष ने शिवमोगा के सह्याद्री कॉलेज के सामने हिजाब के विरोध में भगवा शाल पहने हिंदू छात्रों की फोटो शेयर की थी। हर्ष ने लिखा था, शिवमोगा शहर के सह्याद्री कॉलेज में केसरी कलावा। ये पोस्ट हर्ष ने 7 फरवरी को शेयर किया था। अब आप लोग समझ लीजिए कि 7 फरवरी को हिजाब विवाद पर ही एक अन्य पोस्ट शेयर किया, लिखा, शिवमोगा में कोरोना की लहर से ज्यादा भगवा लहर दहाड़ रही है। पुलिस ने हर्ष की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों की पहचान अब तक सार्वजनिक नहीं की है। वारदात के बाद से शिवमोगा में तनाव बढ़ गया है। शहर के सीगेहट्टी इलाके में उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगा दी। बढ़ते हंगामे के मद्देनजर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। शिवमोगा में 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा है कि कल हर्ष की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कल रात से ही चल रही है जांच, कुछ और सबूत जुटाए जा रहे हैं। राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र मारे गए बजरंग दल के कार्यकर्ता के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि 4-5 युवकों के समूह ने एक 26 साल के युवक की हत्या कर दी। इस हत्या के पीछे किस संगठन का हाथ है यह अभी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल शिवमोगा में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए एहतियात के तौर पर स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब आप लोगों को बता दें कि उसकी शव यात्रा जब निकली है तो वहां भी काफी तोड़फोड़ हुआ और उसमें भी एक तरह से फसाद हुआ है। बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता जा रहा है मुद्दा। और देश में जो चुनाव चल रहे हैं विधानसभाओं के, उन विधानसभाओं के चुनाव में एक लहर उठ रही है। जो मुस्लिम समुदाय है वो चीख रहा है कि हर हाल में रोकना होगा भाजपा को, हर हाल में योगी को हराना होगा। इससे क्या प्रतीत होता है, इससे क्या स्पष्ट होता है? समाजवादी पार्टी के साथ ज्यादातर मुस्लिम आबादी लामबंद होती दिख रही है। चुनाव 2 तरफा हो गया है, एक हिंदूवादी और एक अल्पसंख्यकवादी सोच की
कहीं ना कहीं डरा सहमा सा अल्पसंख्यक अपने आप को असुरक्षित महसूस करा रहा है, तो ये बात गलत है। लोगों में एक अलग तरह की लहर पैदा की जा रही है। यहां तक लिखा जा रहा है कमेंट में अपने कि मुस्लिम भाइयों एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ, वरना आगे बहुत परेशानियां बढ़ जाएंगी। ये क्या है, किस तरह का डर दिखाया जा रहा है? बहुत ज्यादा गलत कमेंट है। इस तरह के कमेंट बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज का मेरा ये पेज है, आप सबका स्वागत है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल का मेरा जो रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार नाम का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल वाला घंटी दबा दीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। आप लोग निर्णय लीजिएगा कि किस पार्टी को वोट करना है, किस तरह की व्यवस्था बननी है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सोच कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वाली हो गई है। लड़ाई फाइट इसी तरह का जा रहा है। जो लोग मुस्लिमवादी सोच के होंगे समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, जो लोग हिंदूवादी सोच के होंगे वह लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः लाने के लिए कार्य करेंगे प्रदेशों में, और फिर उसके बाद देश की रणनीति तय होगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।